2026 आपके लिए बहुत खुशियां ले आए। 2026 आपकी मुरादों को पूरा करे। 2026 थिएटर के लिए बहुत जबरदस्त साल है। 2026 आप सबके लिए, हम सबके लिए एक खुशी का पैगाम ले आए। इन्हीं दुआओं के साथ मुंशी प्रेमचंद की दुनिया की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी अदब के एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लिखा। उनकी वाइफ से किसी ने पूछा उनका तरीका क्या है लिखने का, तो उनकी वाइफ ने कहा कि वो लिखते लिखते सो जाते हैं। जब रात के किसी पहर मैं उठती हूं तो मैं देखती हूं कि वो सो रहे हैं। मैं कागज और कलम उठाकर एक तरफ रख देती हूं और मैं सो जाती हूं। जब अगले पहर मेरी आंख खुलती है तो मैं देखती हूं कि वो लिख रहे हैं। प्रेमचंद ने अपने आप को कलम का मजदूर कहा है। दुनिया की नजरों में हम अन्नदाता है, पर खुद कितने खाली है। तन से मन से बंधे हैं, कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से और कभी उस महाजन की मार से। 1 2 3 अरे पर रात के नीचे कुछ कुछ आग बाकी। गद्दे मोटे मोटे लिहाफ मजारे जाने का कुछ गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी मजदूरी करे हम और मजा दूसरा लूटे। और मैं आइडिया स्टूडियो को, मुजीब खान जी को और सभी कलाकारों को और अभी सब जो लोग आज आए 31 ईव को छोड़ के हम यहाँ मौजूद है, यही दर्शाता है कि साहित्य कला संस्कृति ये आज भी जिंदा है और उसका जिंदा रखने का काम, उसको बढ़ाने का काम आप जैसे महान कलाकार डायरेक्टर कर रहे हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो साझी विरासत के रहनुमा है। जैसे आपने कहा कि आर्किटेक्ट है लिटरेचर के, हिंदी लिटरेचर के, वैसे हिंदी और उर्दू जबान का जो साझी विरासत है उसको मुंशी प्रेमचंद ने उनकी जिंदगी के अंत तक बहुत खून से सींचा। उसमें वो काफी व्यथित भी थे कि ये विरासत उस प्रकार से चल नहीं पा रही थी। और जब से मैं मुजीब खान साहब से जुड़ा हूँ पिछले 5-6 साल से, उससे भी ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि उनके हर शो में आऊं, शरीक हूँ और मैं पूरे कलाकारों को भी जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो आपने एक दौर चलाया है कि भाषाओं को जोड़ने का, तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि हम लोग बीच में कुछ काम कर रहे थे और उसमें सिंधी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, उस भाषाओं में हमने कोई हमारे दोस्तों से टेस्टिमोनियल्स ले, जैसे अभी आप हम लोग टेस्टिमोनियल्स दे रहे, और उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि everyone loves his language. And for me, Marathi is my mother tongue. Swahili is also my mother tongue. Yes. Odo is also my mother tongue. And Santhali is also my mother tongue. Yes. So that is the spirit. Thank you so much. And happy New Year to all. के दिन मतलब 2026 के न्यू ईयर में सब जैसे पार्टी करते हैं। मैं भी आज पार्टी छोड़ के यहाँ पे, मैं भी पार्टी नहीं करता, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जो प्ले में शुगर से जुड़ी हुई है, तो इनके बहाने मैं भी जुड़ गया हूँ। और आप जो मुहिम लेके चल रहे हो, इट्स वेरी मतलब कि इसको कुछ क्या मतलब जुबानी मेरे पास शब्द नहीं है क्या बोलूँ। आप जो ये नाटकों को जिस तरह से आप इन लोगों को ट्रेन कर रहे हो, मतलब कि अतुलनीय है जिसे कहते हैं। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, तो हैप्पी न्यू ईयर 2026 आपको देखेंगे बहुत अच्छी तरह। भी वैसे पसंद है काफ़ी, इनकी प्रेमचंद की मैं वैसे भी पढ़ती रहती हूँ, तो इसलिए जब देखी तो अच्छा लगा सब। मुझे बड़ी खुशी हुई और ये समर्पण जो है थिएटर के प्रति वो सर मुझे सर करवा सकते हैं सभी से, क्योंकि मैं यहाँ पर दीपावली के दिन भी आया था,
तब भी यहाँ पर नाटक की रिहर्सल चल रही थी। वो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, खुशी हुई मुझे बहुत कि यार इतना तो समर्पण है, वो साधारण इंसान हो नहीं सकते सर आप क्या। और कभी ऐसा नहीं हुआ लाइफ में इतने सालों में कि कभी इस टाइम पे कोई नाटक हो। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मतलब नए साल का वक्त है और नाटक हो। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि यार अभी नहीं रखना था, अभी तो पार्टी चलती है। पर ये थोड़ा सा एक कदम मुझे लगा कि जो नाटक आजकल क्या हो गया है कि लोग नाटक देखना नहीं चाहते, मतलब कहीं ना कहीं ये बंद के कगार पे है। पर अगर आप लोग इसको, आप जैसे लोगों ने इसको जीवित रखा है, जैसे सर है, मुझे सर के बारे में पता चला, हालांकि मैंने नाटक नहीं किया है कभी, पर मुझे नाटक देखना बहुत पसंद है, मैं जाता रहता हूँ। तो सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नववर्ष की शुरुआत हमारी प्ले के साथ हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। साहित्य कला के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम तपस्या है एंड मेरी भाषा मैथिली है। और मेरी मम्मी को मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद थी एंड मैंने पूछ की राज अपने 3rd क्लास में पढ़ा था, बट आज देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक मैं वो जो पढ़ती थी उसे रियल लाइफ में एज अ एक्ट देख के आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड यू टू अमेजिंग। जो आप लोग कर रहे हैं, मैंने शेक्सपियर को भी पढ़ा है और मुंशी प्रेमचंद जी को भी पढ़ा है अपने बचपन में। इसको एनेक्ट करना, इट्स रियली वेरी ट्रेमेंडस जॉब जो आप लोग कर रहे हैं और इसको पूरे इंडिया में लेके जा रहे हैं। सो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस 31 दिसंबर की रात आपने मुंशी प्रेमचंद को दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया।